yes, what will be the value in C? क्या होगा? सर ट्रू होगा। ट्रू होगा। Good. ठीक है, यू कैन सी प्रिंट, हाँ ट्रू होगा। ओके, 1 की जगह अगर मैं 2 करूं देन सर सेम हो। ट्रू। गुड। और 3 करूं तो देन ट्रू होगा। 4 करने पे क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। ठीक है ना? एक्चुअली सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। I is first time it will be chosen as a by the for loop, it will be 0. Okay, so 0 in this sequence it is available? No. 0 is available? No. No. If it is not available, then at that time loop will be false, so I will not be printed. ठीक है? फिर next I will become 1. Now 1 will be checked in this list. It is available? Yes. So at that time loop will be executed. Yes sir. Okay, so next time I will become 3, or sorry 2. So 2 पे 2 is available? Yes, 2 is available, so 2 again 2 will be printed. Okay na? Now I will become 3, so 3 is available? Yes, so 3 will be printed. Now I will become 4, so 4 is available? No. So at that time loop will be false, so 4 will not be. So for loop कैसे एग्जीक्यूट होता है? I की वैल्यू को एक एक के लिए इंक्रीमेंट करता जाएगा और चेक करता जाएगा, जो वैल्यू अवेलेबल होगी उसी के लिए प्रिंट करेगा, उसी के लिए लूप एग्जीक्यूट होगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लूप उन्हीं वैल्यूज के लिए रन होता है जो वैल्यू हम इस सीक्वेंस में स्पेसिफाई, वो वैल्यू से एक एक बार उठ के जाती है। तो इसका लूप अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे आई लिख देते हैं, फॉर लूप में करते क्या है, ये आई आ जाता है, तो ऐसे ही तो फॉर लूप बनता है। और स्लाइड स्क्रीन विजुअल है ना? Yes sir. है ना? 1, 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे, और प्रिंट आई करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये 1 फर्स्ट आई में जाएगा, डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा, और आई यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट होने पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्रिंट, फिर 2 आई में जाएगा, देन 2 के लिए एग्जीक्यूट 2 प्रिंट होगा, फिर 3 आई में जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 5 जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, 7 जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, 9 जाएगा, 9। अब now there is a no element, then loop will be terminated. All the cases remaining, the loop will have doesn't exist any element. So I, whatever the I incrementing after 10, 11, 12, then loop will not be executed. सर ये आई स्पेशली मतलब ऐसे ही डिफाइंड होता है या फिर आई की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? मतलब आई या फिर वो खुद ही बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, इसको पता चलता है कि इसको मतलब ऐसे एक्चुअली इनके साथ में मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है। अभी आप देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इनकी जगह पे मैं ऐसा लिखता हूँ, और आई की जगह पे चलो इस बार एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इन दो तरीके से फॉर लूप का यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ रेंज, और रेंज में मैंने 9 स्पेसिफाई किया, एंड आई एम स्पेसिफाइंग हियर प्रिंट। अब आई की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एक्स। तो व्हाट विल बी द वैल्यू दैट प्रिंटेड हियर? 0 से लेकर 9 0 से लेकर 9 तक नहीं, 0 to 8 प्रिंट। तो प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक प्रिंट करेगा, 8 तक। एक्चुअली इस रेंज 9 का मतलब क्या बना? रेंज 9 का मतलब ये लूप 9 एलिमेंट्स। तो ये लूप ऐसे कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली, फॉर एक्स इन। अब ये लूप बन गया क्या, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक आ गया? अच्छा, ऐसा समझ में आ गया? ये लूप मैंने रेंज वाला लिखा और ये विदाउट रेंज वाला लिखा, तो इसका दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है। आप देख, लेकिन इस रेंज वाले केस में क्या होगा, वैल्यू सीक्वेंस में आएगी। जैसे रेंज वाले केस में मैं ऐसा नहीं दे सकता, अगर मेरे को सीक्वेंस में एलिमेंट दे दिए तो डायरेक्ट रेंज से आ जाएंगे, लेकिन ये चीज मैं रेंज से नहीं बना सकता। 3, 5, 7, 9 क्या बना सकता हूँ? बना सकते हो सर। कैसे बताओ? सर लिख देंगे
स्टार्ट पॉइंट लिख देंगे 1 अच्छा चलो चलो बताओ, मैं लिखता हूँ। फॉर लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा फॉर x एक्स इन रेंज वाई इन इन रेंज रेंज। हाँ चलो 1 बताओ, 1 लिख दिया, और बताओ। और एंड होगा 10 10 एंड लिख के बताओ आप। और डिफरेंस होगा 2 नहीं 1 राइट। 1 डिफरेंस। अच्छा ये तो 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ सर, हाँ मैंने इसीलिए तो ऐसा लिया, जानबूझ के ऐसा लिया मैंने। आप समझ में आया कुछ? इसमें नहीं कर सकते ये सर, मतलब वो कोई हाँ ऐसा पर्टिकुलर वो फॉलो नहीं कर रहा हो जिसका डिफरेंस बिल्कुल, इतना हो तो। अगर हाँ इसीलिए जब सीक्वेंस अपना कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, देन वी कैन नॉट यूटिलाइज रेंज वैल्यू। उस केस में मेरे को इनमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या क्या वैल्यू आपको चाहिए। इट ओके? यस सर। तो Yes, हमको sir. इन यूज करना, इसीलिए तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कब हमको इन करना है, कब हमको रेंज करना है, किस कैसा सिचुएशन होगा, ये चीजें हमको क्लियर होना चाहिए। देन वी कैन थिंक। देन अब अगर हम यही नहीं समझेंगे तो लूप लगाना ही अच्छे से नहीं आया, तो हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व क्या खाक करेंगे, है कि यस नहीं? सर। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए लूप कैसे हमारा वर्क करेगा एक्चुअली में। तो आप देखो, रेंज स्पेसिफाई करते हो, इन स्पेसिफाई करते हो, दोनों में क्या डिफरेंस हो? इस केस में दोनों इक्वलेंट है, बट इसका इक्वलेंट रेंज में नहीं बना सकते। ठीक है कि नहीं? है यस बट सर। ये अगर मैं आई ऐसा, जो होता है, हाँ हाँ बोलो। ये मतलब आई वो खुद ही समझ लेता है कि इसकी वैल्यू 0 से बढ़ानी है खुद ही, 1 से बढ़ानी, 1 से लेके मतलब बढ़ानी। वो सीक्वेंस में चेक करना है एक एक करके, वो आई हाँ से खुद ही पता चल जाता है उसको। वो खुद इस सिंटैक्स फॉर लूप का एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो भी है इस लैंग्वेज का, वो ऑटोमेटिकली उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है। अच्छा फॉर के बाई साथ आई आता ही आई उसमें जरूरी वैसे। नहीं है, आई की जगह एक्स ले लो, जे ले लो, कोई भी वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। ये तो हमको सिंटैक्स में ही, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंटैक्स मैंने दिखाया ना यहाँ पे फॉर लूप का, इटरेटिंग वेरिएबल तो होना चाहिए ना कोई। अच्छा हाँ, तो ये कोई ना कोई वो वेरिएबल इटरेटिंग तो वाली होना खुद हो चाहिए, सकता है। कोई ना कोई होना चाहिए। वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में जैसे मैंने आपको बताया, वाइल लूप में एक्चुअली में वो वेरिएबल अलग से लिया जाता है। वाइल लूप में जैसे अपन ने देखा ना अभी, वाइल लूप, ये देखो अलग से लेके चल रहा हूँ ना एक्स, ये सेपरेट है ना एक्स, और मेरे को यहाँ पे अपडेट भी करना पड़ता है एक्स को। ये देखो यस सर। क्या है? तो अब ये सेम क्वेश्चन, ये वाला इवन नंबर्स का वाई फॉर लूप के थ्रू कैसे बनाओगे? कोई बताएगा मेरे को सर कैसे वही लिखूंगा? बताओ। स्टार्ट कर देंगे 0 से। और फॉर एक्स इन रेंज, आई आई इन आई रेंज इन इन रेंज रेंज, स्टार्ट कहाँ से करना है मेरे को? 0। 0 से 0 से। एंड कहाँ तक और करना है? 9, मतलब इस केस में 9 तक, n-1 तक। नहीं, एंड तो आप ले लो ना, एक तो एक्सक्लूडेड रहेगा ना एंड वाला वैल्यू, तो मैं 10 ही ले लेता हूँ ना, तो इसकी जगह पे मैं n ले लूंगा। ठीक है, अब n इक्वल टू 10 आएगा तो 10 आ जाएगा, 20 आएगा 20 आ जाएगा, जो भी आना आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो एक्सक्लूडेड है ना, यहाँ अच्छा पे भी तो लास्ट खुद ही एक्सक्लूडेड है एक्सक्लूड ना, हो गया। एक्सक्लूडेड है ना, बिटवीन चाहिए तो हमको इसके बीच वाली चाहिए, वो वाली एक्सक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 का मतलब है कि वह 0 और इंक्लूड होना चाहिए कि एक्सक्लूड होना चाहिए? एक्सक्लूड कर सकते हो वैसे, 0 to n इंक्लूड होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। फ्रॉम का मतलब तो यही होता है कि इंक्लूड होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? n+1। राइट आंसर 1 तो ये होना चाहिए। ठीक है, और इंक्रीमेंट कितने से करना है? 2। 2 से। तो उससे। वेरी गुड। ठीक है ना, अब इसको क्या करते जाओ डायरेक्टली। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 11 स्पेसिफाई किया तो 0 से लेके 0 2 4 10 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे n स्पेसिफाई करूंगा, n+1 स्पेसिफाई करूंगा, तो ये 0 से लेके 8 तक डिस्प्ले करेगा। 10 पे ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 10 पे ये प्रिंटिंग करेगा। सेम क्वेश्चन मैंने फॉर से भी बनाया, सेम वाइल से भी बनाया। इसमें लगा, अब लूप समझने में किसी को प्रॉब्लम हो देन यू कैन लेट मी नो प्लीज, किसी को भी। नहीं सर, वो पैटर्न में अब बहुत दिक्कत होती है। पैटर्न वाले तो अभी बताते हैं, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, हम लास्ट में एक i = i+1 लिखते हैं ना,
तो फिर वो अगर हमें एक नंबर स्किप करके करना है तो फिर हम +2 लिख देते हैं, या रेंज में हम लोग लगा देते हैं। तो फिर हम i = i+1 क्यों लिखते हैं एंड में? नहीं, इसमें तो लिखा ही नहीं है मैंने, ये तो व्हाइल लूप में लिखना पड़ता है, फॉर लूप में थोड़ी ना लिखना पड़ता है। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। फॉर लूप में तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आएगी, अब इसका मतलब क्या है, ये रेंज 0 to n लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है, ये एक सीक्वेंस बनेगा 0 2 4 6 8 ऐसे करके, अगर n मैंने 10 दिया है, n=10 दिया है तो इतना बनेगा ये सीक्वेंस। और ये वाला लूप कैसा हो जाएगा, फॉर i in और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 2 4 6 8 ये, और प्रिंट i। ये समझ में आया? ये इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही n एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लूप इस टाइप से बन जाएगा। n की वैल्यू मैंने एंटर की 10, देन ये लूप हमारा कैसा बन जाएगा, इस टाइप। तो ये रेंज वाला सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू जब एग्जीक्यूशन होने जाएगा तब। ठीक है ना? हाँ यस सर। ठीक है? तो इसलिए हमको इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। जैसे अब मेरे को जैसे बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा, और आप थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फॉर 1 से लेके एंड कर रहा हूँ मैं 10 पे, ठीक है। और मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1। ये क्लियर है ना? या 1 ना भी लिखूं तब भी ये मेरा 1 to 9 देगा। देखो 1 से इन रेंज लिखा तो अभी क्या देगा, 1 to 9 वैल्यू दे देगा। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 से 9 वैल्यू आ रही है हमारी ये, और मैं आपसे कहता हूँ जैसे i को यहाँ पे i+1 कर देता हूँ, i+1, क्या आंसर आएगा जरा बताओ? सर सेम ही आएगा। 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 चेंज नहीं होगा, मैं i को इंक्रीमेंट भी तो करना नहीं, हूँ 2 से लेके 10 नहीं, कैसे? सेम रहेगा सर 1 से 9। बताओ। चलो ऐसा लिख देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, फिर आप शायद अच्छे से बता पाओ। ऐसा करके सिंपल लिखता हूँ 0 1 to 9 ऐसा आ रहा है ना, आ रहा है। और मैं इसको करता हूँ 0 और i+2। बताओ क्या देगा ये, पहले सर 0 सेम ही नेक्स्ट टाइम पे ये ऐसे कुछ और अलग देगा, क्या देगा बताओ? i+1 छोड़ो इवन i, नंबर्स। अब इवन नंबर ऐसा है, +1 कर दूं, कुछ भी कर दूं, आप बताओ चेंज होगी वैल्यू सर की ये यही रहेगी? i की पहले वैल्यू उठाएगा फिर उसको चेंज करेगा, या फिर वो डायरेक्टली वो करेगा? क्योंकि अगर नहीं, वैसे अभी करेंगे तो आप जो 0 भी अभी फिर अभी 4 अभी ऐसे आप चलेगा। नहीं, अभी आपको जो भी समझ में आ रहा है आप वो आंसर करो, मैं तो बताऊंगा ही नहीं। ठीक है। सर वो टपल है इसलिए चेंज नहीं होगा, इम्यूटेबल। देखो यही जो मैं आपको कहना चाह रहा था, इसमें भी i=i+1 किया तो भी आंसर सेम ही आ रहा है, चाहे i=i+1 करूं, चाहे मैं 3 करूं, कुछ भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे करूंगा i=i+1 तो फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। देन इट विल चेंज। अब देखो, अब इनिशियल वैल्यू हमारी 1 से प्रिंट होगी, देखो क्लियर है? अगर मैंने ऊपर लिखा तो चेंज हो रहा है, देखो हाँ सर, वैल्यू उठने के बाद फिर आपने चेंज कर दी, फिर वो प्रिंट हुआ। वो इफेक्ट आ रहा है। लेकिन नीचे मैं कुछ भी लिख दूं, i=i+2 लिखूं, 3 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखो। अब यही चीज तो मेरे को बताना है, लूप समझना नहीं, लूप अभी समझा नहीं है आप लोगों ने अच्छे से अभी, इसलिए गलतियां कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर i इन रेंज, समझो इसको अच्छे से, i इन रेंज, और मैंने यहाँ पे 5 लिखा,
और मैंने लिखा प्रिंट, अभी तो आंसर बता, आई किया तो क्या आएगा, आंसर आएगा 0 0 to 4 0 to 4 2 3 4। और अब मैंने ये ऐड कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो क्या आएगा, अभी भी यही आएगा। सेम ही रहेगा। सेम तो आएगा। कुछ लोगों को भी डाउट हो रहा होगा तो ये कैसे सेम हो रहा है, अब मैं उनको समझाना चाहता हूँ। इस लूप को कन्वर्ट करो किसमें, जो मैंने पहले बताया था, फॉर आई, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया करो हमेशा, आई रेंज खोल के। नहीं, रेंज हटा दो, रेंज को ऐसे लिखो 0, 1, क्योंकि 5 से ये चेंज हो जाएगा, जब एग्जीक्यूशन होने जाता है तो ये बदल जाता है। हाउ इट विल बी चेंज, 0, 1, 3, 4, ये बदल गया। नाउ यू हैव टू डू इट प्रिंट आई, और देन यू हैव टू डू आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 2 3, जो भी लिखना है लिखो। अब देन हाउ दिस विल लूप विल बी एक्चुअली, इनिशियल वैल्यू ऑफ आई क्या होगी हमारी, क्या होगी 0, 0 से स्टार्ट हो रहा, 0 इसमें आ गया और आई प्रिंट हो गया, तो 0 हमारा आंसर आ। फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया, देन दिस 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1। ओके, अब नेक्स्ट इस स्टेटमेंट से डायरेक्टली हम कहां पे जाएंगे, इस स्टेटमेंट पे, और ये 1 किस में ट्रांसफर होगा, आई 1। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हो रहा है, आई में क्या जा रहा है 1, ये वैल्यू 1, पहले 0 असाइन हुआ था, अब 1 असाइन हो रहा है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, ये 1 नहीं है, ये वाला 1 है। देन यहाँ पे फिर से क्या हो गया, नया 1 आ गया, ठीक है। फिर प्रिंट करोगे तो 1 प्रिंट होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 को आई इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह आई प्लस 2 लिख लो, तो थोड़ा सा ज्यादा सेम वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। तो इसको पहले 0 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, और 2 को इरेज करने से ये 1 क्या बन जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे जाओगे तो आई 1 प्रिंट हो गया। अब आई इक्वल टू आई प्लस 2 करोगे इस लाइन पे, तो क्या हो जाएगा आई में 1 प्लस 3। नेक्स्ट बट जाओगे तो यहाँ पे 2 मिल गया, तो 2 फिर से असाइन होगा किसमें, आई में 2 असाइन होगा, देन आई विल बी प्रिंटेड एज ए 2, 2 प्रिंट होगा तो 2 आ जाएगा। मैंने 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 3 हट के 4 हो गया, ओके। बट यहाँ पे तुम जाओगे तो 3 फिर से असाइन होगा आई में, 3 असाइन होगा तो ये 4 इरेज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3, प्रिंट करोगे तो 3 आएगा ना कि 4। आई प्लस 2 फिल करोगे तो 3 की जगह पे फिर से क्या होगा 5, 5 में फिर से क्या असाइन करोगे 4, 4 करोगे तो यहाँ प्रिंट करोगे तो 4 प्रिंट होगा ना कि 5, ठीक है। इज इट ओके। देन आई इक्वल टू आई प्लस 2 करोगे तो फिर से क्या हो गया 6 हो गया, ये क्लियर है। अब 6 पे अपना लूप में और कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो लास्ट वैल्यू आई की क्या होगी 6 ना। अब आप देखो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक मैंने क्या लिखा था, लास्ट वैल्यू 6 आ रही थी ना आई की, और यहाँ पे क्या लिखा था 5 ना, और यहाँ पे क्या लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 2। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लास्ट में आई क्या प्रिंट होता है, ठीक है। अब आप देखो क्या आ रहा है, वही आ रहा है सर 6 आ रहा है। अब समझ में आया आई लूप की कैसे वैल्यू रन हो, एक्सक्यूट, हाँ यस कैसे लूप एग्जीक्यूट होता है, समझ में आया लूप। हाँ सर। अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक अब लूप लगाने में, अब शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट होंगे ना, आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। यस सर। सर आप एक बार एक एग्जांपल दिखा दो नेस्टेड लूप का। कुछ भी बताता हूँ, पहले ये देख लो, ये समझ में आ गया ना। हाँ हाँ। इज देयर एनी क्वेरी, एनीवन हैव एनी क्वेरी, प्लीज एनीवन, किसी की कोई क्वेरी है सहेज। नहीं सर, मजा आ रहा है सर, सही है। ठीक, ओके। अब ये आई थिंक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। अब नेक्स्टेड लूप, तो नेक्स्टेड लूप में भी आप क्या करोगे, नेक्स्टेड लूप लगा सकते हो। नेक्स्टेड लूप में आप क्या कर सकते हो, जैसे नेक्स्टेड लूप में आप क्या कर सकते हो, एक पहले नेक्स्टेड लूप से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसमें ये पता चल सके ऐसा कौन सी प्लेस है जहाँ पे हमको व्हाइल लूप से काम करना है, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे फॉर लूप से काम करना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन दो, आप लोग सोचोगे फिर मेरे को बताना।
क्वेश्चन इज दैट एक नंबर है n नंबर है, इसमें मैंने वैल्यू लिख दी अभी 3 5 4 ऐसे 3 4 5 1 0 इस टाइप से कुछ भी वैल्यू लिखी और फिर 2 लिखा, इस टाइप से कुछ भी कितनी भी बड़ी वैल्यू है सकती है, कितनी भी बड़ी, है ना। एंड इट इज अ इंटीजर नंबर, ये मैं आपसे कहता हूँ। और आपको क्या करना है, इस नंबर में कितनी डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस नंबर, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो identifying the number of digit, find the number of digit in a given number। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कौन बताएगा मेरे को? पहले तो ये क्वेश्चन है, जस्ट बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट लूप से जाने से पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, देन आई थिंक बहुत अच्छे से आप नेक्स्ट लूप लगा पाओगे। अच्छा, हु विल टेल मी, बताओ भाई कैसे करूंगा मैं? मैक्सिमम पॉसिबल उतना डिजिट का नंबर से अगर बड़ा हो गया इसका मतलब, मेरे को एक्चुअली इसका आंसर है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना इस नंबर में, तो yes, आंसर हमारा आना चाहिए आउटपुट में। अगर मैं ये वैल्यू इनपुट में देता हूं तो आउटपुट मेरा 6 होना चाहिए। इनपुट मैंने दे दिया, इनपुट में मैंने क्या दे दिया, n इक्वल्स टू ये जो वैल्यू लिखी हुई है 3 4 5 1 0 2, देन आंसर विल बी 6। तो हाउ यू विल डू, अगर मैंने इनपुट में n इक्वल्स टू 3 4 दिया, 3 4 दिया, तो आंसर होना चाहिए मेरा 2। और अगर मैंने n में 0 दिया तो क्या होना चाहिए, आई थिंक फिर 0 आना चाहिए ना डिजिट, yes, कोई भी sir. डिजिट ही नहीं है, नंबर 0 है। बताओ भाई। सर ऐसे कि पहला डिजिट जैसे होगा उसके लिए 0, फिर जो सेकंड डिजिट आएगा उसके लिए हम अगर +1 कर सके, फिर उसके बाद +2, मतलब वो नंबर इंक्रीज करते जाए हर कैसे स्टेप करोगे, के मैं साथ। यही पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 0 1 दे दिया, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए 3। तो आप करोगे, लॉजिक क्या बनाओगे, कैसे करोगे, कैसे पता करोगे सर इसमें ऐसे कितनी नहीं कर डिजिट है? सकते कि मतलब 99 से बड़ा हो इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर है, और 999 से बड़ा हो इसका मतलब 4 डिजिट का नंबर है, ऐसे? हाँ। सर स्ट्रिंग तो में कन्वर्ट ऐसे आप करके कितने कितने कंडीशंस लगाओगे, जरा मेरे को बताओ। नंबर तो कितना भी हाँ बड़ा हो ऐसे सकता है ना, बहुत ज्यादा लग जाएंगे, तो इनफाइनाइट लगेंगे हाँ, जितने तो भी अब नंबर आप। अब बस अब तो मतलब गलत हो गया ना, वैसा तो नहीं कर सकते ना। सर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंथ यूज कर। अच्छा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंथ निकालोगे, बहुत बढ़िया। आपको पता है अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग दूं, स्ट्रिंग के लेंथ का फंक्शन कैसे काम करता है? हेलो? नहीं सर। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसकी लेंथ निकालूंगा, तो ये बताओ 0 पे आंसर 0 कैसे आएगा, मेरे को बताओगे जरा, क्यों भाई? यस सर सर। 0 पे तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो 1 नहीं आना चाहिए ना, 1 पे 1 आना चाहिए, 2 पे 1 आना चाहिए, 0 पे 0 कैसे आएगा फिर, बताओ। वो भी गलत हो गया यार आपका। एक ही तो स्पेशल केस ही तो है। अरे तो क्या हुआ, स्पेशल तो स्पेशल होता है, उसमें क्या मतलब होता है? आप प्रोग्राम बताओगे तो यूजर को, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बना के किसी यूजर को दिया, तो उसका मतलब वो बोलोगे नहीं भाई स्पेशल केस याद रखना, ऐसा कि तो नहीं 0 होता मत ना। यार यूज करना, इनपुट 0 मत देना। ऐसा तो नहीं बोलते ना हम किसी को, फिर तो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। जबकि किसी दूसरे यस कंपनी ने प्रोडक्ट बना के दे दिया, सर। उसमें वो सब चीजें अच्छे से चल रही है, तो किसका प्रोडक्ट खरीदेगा? उसी आ आप खुद ही जाएगा। बताओ ना, आप खुद ही अगर कस्टमर हो तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे, यस सर। है कि नहीं? ऐसा नहीं होता ना यार। ये आपने जब एल्गोरिथम पढ़ा था ना, तो एल्गोरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि प्रोग्राम को सबसे पहले हमें एल्गोरिथम में लिखना पड़ता है, देन हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। एल्गोरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है कि एल्गोरिथम हमारी किसी भी इनपुट के लिए वर्क करे, कुछ भी इनपुट दें सबके लिए काम करे, है ना। इसका मतलब वो एल्गोरिथम सही नहीं है। देखो, अब मैं एक चीज बताता हूं, अगर मैं ऐसा करूं इसमें से एक डिजिट निकालूं, एक डिजिट, तो मेरे को ये आंसर बताओ कि एक डिजिट कैसे निकालूंगा मैं इसमें से। कोई एक डिजिट निकालना है मेरे को, सपोज करो ये वाली डिजिट निकालना है, तो कैसे करूंगा?
अरे यार ये तो बता दो। सर हम ये डिवाइड करके कुछ ऐसे करके नहीं कर सकते क्या? आप कर सकते हो, आपने बताया ही नहीं मेरे को। आप तो फ्री हो भाई सब कुछ करने के लिए। अरे सोचना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सोचता हूँ। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो यार मेरे को लग रहा है आपको पहली लैब में दिया गया होगा यार। ये नेस्टेड लूप का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पहले आप। सर इंडेक्सिंग यूज करके आ जाएगा। इंडेक्सिंग कैसे करोगे वो बताओ। एन बताओ पे स्क्वायर उसमें -1 करके। कैसे कैसे, आप लॉजिक बताओ, मैं लिख दूं यहाँ पे, बताओ आप क्या क्या लिखना चाह रहे हैं। मेरे को डिजिट चाहिए ये 2, कैसे निकालूंगा? मेरे को डिजिट मान लो डी में मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, कैसे करूंगा बताओ। बताओ। नहीं, ये भाई यार तुमने एक मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा है? देखो कैसे यूज होता है किसी ऑपरेटर का। अगर आपको किसी भी नंबर की डिजिट चाहिए, ये वाली कोई भी नंबर से कोई भी डिजिट निकालनी है, तो आप क्या कर दो, सीधा सीधा उस नंबर को डिवाइड कर दो 10 से, तो ये अच्छा, नंबर हाँ क्या सर बन यही जाएगा? हाँ? नहीं हो रही थी बोलने की। हाँ जी सर क्या? यही है, फिर उसमें n ग्रेटर देन 0 और n+1 पे चल जाएगा ना? अरे वो तो तुम छोड़ो अभी, इतना मत बोलो, अब धीरे धीरे चलते हैं ना। कौन, नाम क्या है आपका? सर सहज। आज सहज भाई, रुक जाओ यार। अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, सब लोग एग्री करते हैं ना? यस सर। कोई भी नंबर हो, कभी भी यस हमको सर। डिजिट चाहिए तो हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है ये 2 निकल के किस में आ जाएगा, डी में ना। अरे बोलते तो जाओ साथ साथ भाई। यस सर। यस आ सर। जाएगा ना? अच्छा, लेकिन नंबर से हमको डिजिट तो ये निकल के आ गई, लेकिन हमको ये नेक्स्ट डिजिट कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट डिजिट है कि नहीं है? हमको अब नंबर नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसी बना दूं नंबर को 3 5 एक बार ऐसा चलेगा और डिजिट हमारी निकाल ली, तो मेरे को नंबर अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर हमारी ऐसी हो जाए 3 5 4 1, सॉरी 5 1 0, तो नेक्स्ट टाइम पे हमारी 0 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी मेरे को बताओ। नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं n ऐसा हो गया और n मॉड फिर से 10 करता हूं, तो नेक्स्ट टाइम पे मेरे को 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आर यू एग्री? यस सर। सर अगर अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 0 नहीं मिलेगा। अरे तो यहाँ पे 0, अभी इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में तो ये वाली 0 है ना, हाँ तो 0 तो मिल रहा है ना, तो अभी मेरे को डिजिट तो मिल रही है ना। यस सर। तो पहले एक बार लूप चला, दूसरी बार मैंने दूसरा काम कर लिया, तीसरी बार मैं फिर नंबर को ऐसा बना दूं 3 4 5 1, और फिर से ये n बना दूं, और n बना दूं, और फिर से मैं, ये तीसरा टाइम है, और फिर से मैं n mod 10 करूं, तो मेरे को 1 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, क्या यस सर। कहते हो? यस तो सर। सो सर पहली, जो प्रोग्राम फॉर्म होगा वो फॉर फॉर लूप से हो जाएगा ना, मतलब आप पहले सोच लो, अभी तो लूप वूप के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट सोचो, एल्गोरिथम सोचो, एल्गोरिथम क्या होगी हमारी, ठीक है ना, प्रोसीजर एक्चुअली क्या हो, स्टेप्स क्या होंगी, देन प्रोग्राम तो बाद में सोचा जाता है, ठीक है ना। प्रोग्राम बहुत आसान होता है सोचना, ठीक है, पहले तो ये लॉजिक सोचना आता है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम पे मैं करूंगा तो 3 4 5 हो जाएगा। क्वेश्चन अभी ये है कि मैं कोई नंबर अगर मेरे पास जैसे 3 4 5 1 थी, इसको 3 4 5 कैसे बनाऊंगा मैं? अभी n ऐसा है, तो नेक्स्ट टाइम पे n ऐसा हो जाए, क्या बीच में स्टेप लगाऊं कि n मेरे को ये मिल जाए, ये कैसे करूंगा? अब सेकंड क्वेश्चन ये आया, पहला था डिजिट सर एक्सट्रैक्ट करना, दूसरा है नंबर को ऐसा बनाना। हाउ वी विल मेक इट, सर रिमाइंडर बताओ। से माइनस करके डिवाइड बाय 10। मतलब क्या कहते हो? जैसे मेरा रिमाइंडर थ्री से फोर माइनस फाइव करते वन है, चलो बताओ मैं करता जाता हूँ, क्या करूँ इससे? इससे इससे माइनस करना है। थ्री कितना? फोर फाइव वन मॉड्यूलो 10 रिमाइंडर होगा, माइनस कर देंगे पहले। तो रिमाइंडर तो इसमें 1 आएगा, तो 1 हाँ माइनस तो करूंगा तो 350 हो गया। हाँ, और फिर इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो n इक्वल टू n/10, ऐसे ऐसे कह रहे हो आप? हाँ सर। ऐसा करने पे पता है नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये यहाँ पे 350 आएगा, 350 को 10 करोगे 340.0 आ जाएगा।
ये ध्यान रखना। सर 340 सर वो डबल ये डिवाइड वाला डबल तो डबल वो ठीक है, इंटीग्रल या ये वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को 340.0 को 340 दे देगा। तो इसके लिए मेरे को माइनस करने की क्या जरूरत है? अगर मैं डायरेक्ट 345.1 है डायरेक्टली इसको डबल स्लैश 10 करता हूं तब भी तो मेरे को ये क्या देगा, क्या देगा? वही दे देगा। हाँ सर। तो ये करने की क्या जरूरत है कि माइनस करने की क्या जरूरत है? यस सर, जरूरत ही नहीं है। हाँ Yes. यही तो। आप समझ में आ रहा है कि हमने जो पढ़े हैं उनका यूज किया है। हाँ अब आप समझ में आए, यहाँ पे आपको सिंगल से काम नहीं करना है, यहाँ पे डबल से काम। अब देखो जो चीज अपन ने पढ़ी है उनको ये तो सोचो ना कि हमको ये काम की जरूरत है, ये काम ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो करके दे देता है? आप थिंक अबाउट इट। यस सर। आपने सब पढ़ लिया लेकिन उनको यूज करते अब बनना चाहिए ना हमको। पढ़ तो लिया, सर यूज फिर तो कैसे ये करोगे? बेकार हो गया सर, फिर तो क्या? ये वाइल से ही हो जाएगा। ये तो अरे n भाई अभी ग्रेटर देन तो, 0 कर लेंगे और ये तो वैसे अरे ही हो भाई जाएगा। रुक जा भाई, रुक जाओ सहज, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी आगे ज्यादा मत जाओ, ठीक है? है? क्या कहते हो? यस सर। तो अब ये काम हमें कैसे करना होगा? अगर n मेरा कोई भी वैल्यू आता है, सपोज करो 3 4 5 1 0 2 ऐसा करके कुछ भी वैल्यू आता है, मेरे को सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, वो निकालो डिजिट। डिजिट निकाल सकते हो, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? जो n वैल्यू है उसको मॉड क्या करूं मैं, किससे करूं? 10 से। और n को क्या बना दूं, n डबल स्लैश बाई 10। ये डबल स्लैश है एक्चुअली, 1 मत समझ लेना इसको, मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 डबल और 10। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सेकेंड टाइम मैं फिर से करूंगा यही सेम अप्रोच, d इक्वल्स टू n मॉड 10 और n इक्वल्स टू n मॉड n बाई t, ऐसे 10 ये करता जाऊंगा। ये कब तक करता जाऊंगा? जब तक कि n जीरो, n इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक n जीरो नहीं हो जा रहा तब तक करता जाऊं मैं ऐसा। क्यों, क्या कहते हो? और यहाँ पे बीच में अब मेरे को एक बार करूंगा तो एक काउंटर वेरिएबल ले लो c इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से। जब एक बार होगा तो एक डिजिट काउंट हो गई, तो c को क्या बना दो, c प्लस 1। क्या कहते हो? यस सर। है? तो यही प्रोसेस अब नेक्स्ट टाइम आप रिपीट करोगे कि नहीं करोगे? देखो हाँ यही सर, जब तक थर्ड करेंगे टाइम जब तक नॉन जीरो n जीरो रिमाइंडर नहीं, नहीं आता। तो आपको अब लूप लगाना है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा लूप यूज करूं, क्योंकि ये प्रोसीजर कितने बार रन होगी, जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो बताओ मेरे को इसको फॉर लूप के थ्रू बनाना है, तो आप बताओ कैसे बनाऊंगा मैं? कैसे कंडीशन लिखूं फॉर, मैं फॉर और यहाँ पे आई जे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो आई जे लिख दूं। बताओ इन लिखूं और रेंज लगाऊं कि लिखना है? बताओ बताओ। सर फॉर से ही करना जरूरी है। नहीं मैं पूछ रहा हूं आपको, मेरे को फॉर से करना है, कैसे लिखूंगा? चलो कोई नहीं, पहले मैं एक काम करता हूँ, वाइल से पहले करता हूँ। तो वाइल से कैसे करूंगा? तो n एक नंबर हो गया, 3 4 5 या इनपुट ले लो, आप कुछ भी इनपुट ले लो, कोई बात नहीं, इनपुट लिख दो इनपुट, और इनपुट में ई वैल लगा देना यहाँ पे, ठीक है? n इक्वल्स टू इंटीजर लगा देना या ई वैल लगा देना, ठीक है? ये मैंने इनपुट ले लिया। क्या कहते हो? हाँ ये ठीक है? और काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं वाइल से लगाना चाह रहा हूँ, तो वाइल में कंडीशन कैसे बनाऊंगा? बताओ बताओ। कंडीशन क्या थी, लूप कब तक रन होना चाहिए? जब तक n जीरो नहीं हो जाए, हाँ, नॉन कि जीरो नहीं? रिमाइंडर जब तक नहीं हो। तो अपन ऐसे लिख दूं मैं, एक तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी जगह पे दूसरा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, while n इज ग्रेटर देन 0। यस सर। n इज नॉट इक्वल टू 0 में क्या है, अगर बाई चांस किसी ने नेगेटिव नंबर दे दी तो उसमें भी वो क्या करेगा, डिजिट विजिट निकालेगा ना, निकालेगा कि नहीं निकालेगा? और इसमें पॉजिटिव नंबर के लिए है ये। तो ये कंडीशन है, आपको देखना है कि किस तरीके से हमें बनाना है, क्या इनपुट है।
अगर आपका इनपुट नेगेटिव में भी आ सकता है तो आपको इस टाइप की कंडीशन डिजाइन करना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर है ना? और आपका नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको इस टाइप की कंडीशन से भी काम चल जाएगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? दोनों से कर सकते हो आप, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्या करना है, डिजिट को डिवाइड करना है, नंबर को डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं? अब मेरे को बताओ, डिजिट की क्या हमको जरूरत है? हमको तो केवल काउंट ही तो करना है कितने डिजिट है। तो एक एक हटाते जाओ, एक हटाओ नंबर ऐसा बन गया, दूसरी हटाओ नंबर ऐसा बन गया, तीसरी हटाओ नंबर ऐसा बन गया, ऐसे करते जाओ। तो हटाने का काम तो कौन कर रहा है? ये लाइन कर रही है ना? यस सर। ये लाइन तो आप रिमूव भी कर सकते हो अपने प्रोग्राम से। तो डायरेक्टली आप क्या करो, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 और काउंटर को क्या कर दो, प्लस। बताओ इसमें कोई इशू है किसी को? और मैं लास्ट में क्या कर दूं, प्रिंट सी। तो क्या दे देगा ये मेरे को, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स। मैं यही कोड यहाँ पे लिखता हूं, आपको दिखा देता हूं। n इक्वल्स टू, इनपुट में नहीं लिख रहा हूं, इनपुट आप दे देना जो भी आप देना चाहते हो, है ना? बता देना उसके अकॉर्डिंग eval इनपुट। काउंटर को इनिशियलाइज कर दो 0 से, फाइल। अभी पॉजिटिव नंबर के लिए लिख लेता हूं n ग्रेटर देन 0 और n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 और काउंटर को कर दो c+1, ठीक है? और प्रिंट कर दो काउंटर को फाइनल। बताओ क्या दे दूं इनपुट में, बताओ जल्दी बोलो भाई। 10 दे। 10 आना चाहिए, 2000 दे दो सर। 2000। आप जो बोलो मैं वही दे दूंगा आपको, जी ठीक है? सर। कितनी आना चाहिए आंसर? 4। आ गया? कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना? हाँ सर। कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, लेकिन समझते बनना चाहिए हमको कैसे करना है। अब मैं, अब आपको मेरे को लग रहा है वाइल लूप से बनाते बन गया। अब मैं आपसे कहता हूँ फॉर लूप से बनाओ, कैसे बनाओगे जरा बताओ, बताओ भाई। अच्छा बता, तो यहाँ पे बताओ, चलो यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं लिखता जाऊंगा। एन पहली दो लाइन में कोई गड़बड़ है क्या? पहली दो लाइन तो सेम आएंगी क्या चेंज होंगी, बता दो हाँ कोई भाई। सेम आएंगे। अब और अब बताओ मैं फॉर में कैसे लिखूं, बताओ भाई। आई ले लिया, बताओ क्या करना है। इन इन ले लिया, रेंज लिखूं कि नहीं लिखूं, बताओ, बोलो 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 भाई, कैसे लिखूं? रेंज 0 to n। 0 to n+1। कॉमा, क्या करना है? n+1। n+1 कर दिया। बोलो भाई क्या करना है अब नीचे? n is equal to n divided by 10। Sir, your mic is muted। हाँ सॉरी, जस्ट हाँ बताओ भाई क्या लिखना है अब? फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं? n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई, ऐसे आओ, कोई बोल ही नहीं रहा यार। c इक्वल्स टू c+1 ऐसा प्रिंट कर दूं इसको, हो जाएगा? हाँ सर सही। कितने लोग नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा? बताओ भाई कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होगा? कोई नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं कि हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार। सर नहीं होगा। कौन बोला? सर तनिष। बताओ क्यों नहीं होगा तनिष, रीजन क्या है इसका? सर वो वैल्यू चेंज नहीं होगी ना उसमें। बिल्कुल, यहाँ पे n की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी। ये लूप तो हमेशा n के लिए कहाँ से रन होगा? ये सीक्वेंस कैसा बन जाएगा, रेंज 0, 1, 2, जो भी वैल्यू डालूंगा मैं उतना बन जाएगा। तो देखो अब क्या आएगा आउटपुट,
n का क्या देना है, 10 दे दें, आंसर तो 11 आ गया। ये 10 टाइम चल रहा है लूप, हर बार c प्लस प्लस होता जा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप फॉर लूप से बनाओ, जरा मेरे को दिखाओ कौन बना सकता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या सर? अरे तो मैंने आपको इसीलिए तो भाई अलग अलग टाइप के लूप है, तो ऐसे ही थोड़ी ना दे दिए। भाई हर एक अभी का अपना सोचते अपना एप्लीकेशन है ना। मैंने क्वेश्चन इसीलिए ऐसा लिया, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन ये लिया कि आप, कोई कहता है ना कि मैं हर क्वेश्चन किसी से बना सकते हो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये वेरी करता है। कोई क्वेश्चन बन सकता है दोनों लूप से, कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, और बन भी सकता है और उल्टा सुल्टा करने के बाद बनेगा, फिर वो बहुत सारा उल्टा सुल्टा लिखने के बाद बनेगा। इससे अच्छा फिर उसके लिए यही यूज करो ना। तो वाइल का अपना अलग एप्लीकेशन है, फॉर का अपना अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। जी सर। तो बेसिकली पाइथन में फॉर लूप का यूज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को इटरेट करने के लिए होता है। किसको इटरेट करने के लिए? सीक्वेंस। चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, इस टाइप का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हो, तो उस जगह पे हमको फॉर यूज करना चाहिए बेसिकली, जब सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है ना। अगर अपन नंबर ऑफ डिजिट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देयर इज अ नो सीक्वेंस, कोई स्पेशल सीक्वेंस ही नहीं है ना। डिजिट तो कैसी भी हो सकती है, कोई 3 हो सकता है, कोई 5 हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, कहीं 1 हो सकता है। जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, याद है आपको ये वाला? कौन सा? ये वाला याद है? सर वो 1 2 हाँ 3 ये सर 5 इसमें कोई 7 9 सीक्वेंस ही है, नहीं है। हाँ तो कोई सीक्वेंस ही रेंज नहीं है कैसे ना। यूज करें? यस सर। इसीलिए आपको ना तो रेंज यूज कर सकते, ठीक है ना। इन पहले बता ही नहीं सकते। इनमें अगर मैं ऐसा कर देता, अच्छा चलो ये बन जाता। अगर जैसे मैंने नंबर पहले से फिक्स कर दी, मैंने क्या कर दी, नंबर 3 4 3 5 मतलब 3 5 4 0 ऐसा कर दिया, ऐसी नंबर कर दी। और आप फिर यहाँ पे कैसा बना देते, क्या कर देते, 3 5 4 0 ऐसा कर देते, तो आ जाएगा आपका n इक्वल टू n। कुछ नहीं है, काउंटर उतने बार ही चलेगा, 4 डिजिट काउंट करके दे देगा आपको। इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? रेंज हटाना पड़ेगा ना। है? तो आपका आ गया आउटपुट आज 4। लेकिन ये पता थोड़ी ना है कितना बड़ा सीक्वेंस बनेगा, ये आपको कैसे पता? क्यों भाई? यस सर। तो यस सर। इसलिए यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना सही नहीं है। यहाँ पे आप इसको वाइल लूप से बनाओगे, देन इट विल बी बेटर, और बहुत अच्छा होगा, प्रोग्राम अच्छा बनेगा, सिंपल बन जाएगा, ठीक है ना। तो हर जगह पे हर लूप यूज करना जरूरी नहीं है कि हमारे उसके अकॉर्डिंग जो लूप उसके लिए जो ज्यादा सुटेबल है, जो बेस्ट है, वो यूज करो ना। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ वाइल लूप का यूज जब करते हैं जब हमको पता ही नहीं है इन प्रायर के लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा। क्या तुम्हें पता है नंबर ऑफ डिजिट कितने आने वाले हैं कोई नंबर में? नहीं सर। नहीं पता है ना, कोई सीक्वेंस भी नहीं है। तो इस केस में हमको वाइल लूप यूज करना चाहिए। फॉर लूप जब हमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पता है कि कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा, जब हमको ये पता है, देन आप यूज कर सकते हो फॉर लूप। इज इट ओके? यस बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा, देन इट विल बी बेटर टू यूज फॉर लूप। ओके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बनाए हैं, जैसे ये वाला था इवन नंबर वाला, ये वाला, तो इनमें सब में फिक्स था कि भाई कितने इवन नंबर आएंगे, आपको फिक्स था ना भाई। 0 to n आपको इवन नंबर चाहिए तो फिक्स है ना कितने होंगे। 2 यस 2 से सर। बढ़ाते जाओगे तो ऑटोमेटिकली फिक्स है, उसके लिए तो सीक्वेंस आ ही जाएगा, फॉर लूप बन जाएगा, तभी तो आप बना पा रहे थे, अदरवाइज थोड़ी ना बना सकते थे, है कि नहीं। अब ये प्रोग्राम है, देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राइट ए प्रोग्राम टू टेक नंबर फ्रॉम यूजर अंटिल ही एंटर 0 इनपुट, देन ही प्रिंट सम ऑफ ऑल एंटर्ड नंबर। ये फॉर से बना दोगे? ये बन जाएगा फॉर से, बना के देखना आप लोग घर पे थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और पाइल का सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, स्लाइड आपके पास सबके पास होंगी, तो आप देख लेना, फिर देखना अगर आप बना भी पा रहे हो फॉर से तो कैसा बन रहा है, और नहीं बना पा रहे हो तो फिर क्यों नहीं बना पा रहे हो, ये भी आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये लिखा है, राइट एफिशिएंट प्रोग्राम टू डिटरमाइन सम ऑफ n नेचुरल नंबर। आप ये देख रहे हो, ये देख लेना, ये दोनों while से भी बन जाएगा, for से भी बन जाएगा, और आसानी से बन जाएगा for से भी, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है और आपको पता है कितने बार लूप चलेगा। क्यों भाई? मतलब जहाँ भी सीक्वेंस पता होता है वहां पे वो और फॉर लूप लेना ज्यादा जा सकते हो, सही जा है। सकते हो, ठीक है ना। तो जहाँ पे नहीं पता है तो आप वहां पे फॉर लूप के लिए ना जाएं, वही बैठ, ठीक है ना। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है, तो डायरेक्ट अब मैं प्रोग्राम्स पे चलूं, नेक्स्ट लूप वाले पे आई शुड मूव। यस सर। चलो गुड। तो अब जो अपने नेक्स्ट लूप के क्वेश्चंस होते हैं, कल मैंने उसके लिए एक वीडियो शेयर किया था, हो सकता है आपने देखा हो किसी ने, वो शायद तन्मय ने शेयर करवाया था, मैंने तन्मय को बोल दिया, उसने रिकॉर्ड कर लिया था। आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द स्टडी एक्चुअली मीटिंग, है ना। सो आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू make any program related to the star pattern whatever, then try to make it rectangle or box like that, है ना। और नेक्स्ट लूप कैसे यूज करोगे, दैट वी हैव टू सी, जस्ट पिक, आई एम एक्सप्लेनिंग। सपोज क्या करना है आपको, एक पैटर्न प्रिंट करना है एस टाइप, 5 आर द वैल्यू, ऐसा प्रिंट करना है। ये क्या है एक्चुअली, एक रेक्टेंगल टाइप है ना, बॉक्स है ना। इसको आप एज ए स्क्रीन समझो, ये स्क्रीन पे हमको ऐसा दिखाना है। क्यों भाई? तो इसको कैसे प्रिंट करोगे? सबसे स्मॉल आप स्टार्ट करो कि मेरे को एक स्टार प्रिंट करना है, देन हाउ वी विल राइट कोड। एक स्टार प्रिंट करना है तो आप कैसे लिखते हो, प्रिंट, सिंपल लिख दोगे, यस और नो। यस सर। फिर आपको क्या चाहिए, एक रो चाहिए स्टार्स की। कितने स्टार्स हैं? 5 है ना। तो आप क्या करोगे, इसके लिए 5 टाइम्स लूप चलाओगे। अब टाइम्स फिक्स हो गया ना कितने बार लूप चलाना है, तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो, ठीक है, जब नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स है तो, है ना। फॉर आई इन रेंज कितने बार चलाना है, 5 टाइम्स। तो आप यहाँ पे कितना स्पेसिफाई कर सकते हो, 1 2 ऐसा भी कर सकते हो, 1 और 1 से 6 स्पेसिफाई करूंगा तो मेरा लूप कितने बार रन होगा, 1 to 5 ना, यस और नो, ठीक है। और मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँ, एक प्रिंट स्टार ऐसा लिखूंगा, तो इस केस में क्या होगा, वर्टिकल स्टार आएंगे। अभी मैं लिखता जाता हूँ और आपको बनाता जाता हूँ, तो आप देन आई थिंक दैट इट विल बी क्लियर ना। फॉर आई इन रेंज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1,6 ऐसा लिखा, और प्रिंट स्टार करा, प्रिंट स्टार। क्यों है भाई, अच्छा देखो अभी मेरा क्या है, वर्टिकल आ रहा है, मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए, लाइन चेंज नहीं करना है। तो लाइन चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे क्या लिखना, एंड, याद है आपको, इससे लाइन चेंज नहीं आ रही। अब बीच में स्पेस डालना है, नहीं आएगी ना, और बीच में स्पेस डालना है तो आप यहाँ पे स्पेस डाल सकते हो, इनके बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है ना। तो आपके एक रो आ गई। अब ऐसी कितनी रो चाहिए आपको, मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, अभी जे लिख देता हूँ, जे वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसी कितनी रो चाहिए आपको, हाउ मेनी रो आर यू रिक्वायरिंग, सेम अगर आपको 4 कहना है 4 4 चाहिए, ये जे। तो मैं क्या करूंगा, ये काम फिर से लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, एक रो तो इसने दे दी, फिर से मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे सेम थिंग, फॉर जे इन रेंज 1,6 और फिर से लिखूंगा प्रिंट स्टार ऐसे करके, और एंड ऐसे करके लिखूंगा, तभी तो रो मिलेगी मेरे को एक और ऐसा फिर से लिखना पड़ेगा, तो ऐसा 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो पता है जब कोई चीज रिपीट हो रही है तो सीधा सीधा लूप का यूज करो ना,
तो जब हमको अब ये सारा का सारा स्टेटमेंट होल स्टेटमेंट रिपीट करना है, देन वी कैन पुट ऑल द थिंग्स इन द लूप। तो हम एक बाहर लूप लगा देंगे फॉर आई इन रेंज, और ये कहां से स्टार्ट होगा, ये कितने बार रिपीट करना है, 1 2 4, तो 5 लिख दो यहाँ पे, ये रिपीट हो जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। यस जब ये लाइन एक प्रिंट हो जाएगी तो एक लाइन में आपका क्या एक ऐसे प्रिंट होगा, पहली लाइन देखो, ये प्रिंट ऐसा लिखा है मैंने, अगर ऐसा यहाँ पे डबल कोड में मैंने ऐसा स्ट्रिंग, ये एग्जैक्ट सिंटैक्स लिख रहा हूँ, एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्पेस दे रखा है, ऐसा लिखा है, इससे क्या होगा, इससे लाइन चेंज नहीं होगी ना कभी। 5 आएंगे तो नेक्स्ट 5 भी कहाँ पे आने लग जाएगा, इधर ही ना। यस सर। हमको चाहिए नेक्स्ट 5 जो आए वो नेक्स्ट बार जब ये लूप चालू हो, नेक्स्ट बार ये ऊपर वाला लूप चालू हो, देन दिस 5 विल बी गो देयर। तो हमको ये एक लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो लाइन चेंज करने का क्या तरीका होता है, ये यहाँ पे लाने के लिए हमको ये नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे ये लूप खत्म हो जाए, तो लूप खत्म होने के बाद हमको एक प्रिंट टाइप स्टेटमेंट डालना चाहिए यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट क्या कर देगा, ओनली लाइन चेंज कर देगा। इज इट ओके? अच्छा सर। ठीक है, अब मैं ये कोड लिखता हूँ सेम, आप देखना विदाउट प्रिंट क्या आएगा और विद प्रिंट क्या आएगा। ये सारा का सारा ये है, तो पहले तो मैं इसमें क्या करता हूँ, टैब देता हूँ, फिर अपन सर को नया उधर स्लैश एन मतलब एसएन भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो एक ही काम अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आई इन रेंज, ठीक है, और मैं लिखता हूँ 1,5, ठीक है, और अभी मैंने स्लैश एन लेसन कुछ नहीं डाला, तो आप देखो वो हॉरिजॉन्टली सब कुछ दिख रहा है। मेरे को चाहिए कि ये 5 एक प्रिंट हो जाए, 1 2 3 4 5 प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाए, तो 5 प्रिंट तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे ना 5, जब ये लूप खत्म होगा तो यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी, तो मेरा ये पूरा का पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल प्रिंट हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे को बताओ, ये रेक्टेंगल प्रिंट करते हैं। नहीं है सर। यस, नहीं है ना? हम्म। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? सर एक बार ये लास्ट प्रिंट वाला बताना। ये प्रिंट, यस सर। ये प्रिंट क्या करेगा, जैसे ही अपन अब अच्छा ये काम करो, तुम यहाँ पे देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, सॉरी, इनका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रिंट आई लिखा, अभी आउटपुट क्या आएगा भाई बताना जरा। हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में हाई आएगा बिल्कुल सही, आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर अब मैंने यहाँ पे प्रिंट दे दिया, प्रिंट, अब क्या आएगा आउटपुट? सर हेलो एक लाइन फिर हाय। बिल्कुल सही। ये प्रिंट क्या करता है, हमेशा एक लाइन का गैप दे देता है, जब भी आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्लैश एन जैसा काम करता है। अगर मेरे को ये प्रिंट नहीं लगाना तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, यहाँ पे स्लैश एन डाल दूं तो वही सेम काम होगा, देखो। ठीक है, अगर नहीं डालता हूं तो ये ऐसा काम करेगा। और अब मेरे को क्या है, लाइन चेंज नहीं करना, सपोज करो हाई यहीं पे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एंड एंड और ये दे दिया, और मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो ये क्या करेगा, अभी हाई को सेम लाइन में ला देगा, ला दिया। तो ये तो मेरा स्टार्स में हो रहा था, ये सेम लाइन में तो आ रहे थे ना। यस सर। हाँ जी सर। लेकिन मेरे को स्टार्स, इस ये सारे के सारे स्टार प्रिंट होने के बाद मेरे को लाइन चेंज भी तो करनी है, नेक्स्ट लाइन से आए ना। हेलो, यस सर। हाँ अच्छा भाई। सर ऐसे कर सकते हैं एंड के अंदर ही स्लैश एन कर दें? अरे नहीं, तो एंड के अंदर सिलेक्शन करोगे तो हर बार लाइन एंड के अंदर जो स्पेसिफाई करोगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ, अभी मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया, हैंग टाइप हो गया, सर नीचे वाले सेल में। हैंग हो गया, वो स्लैश सेल में तो है, मेरे तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, क्लिक क्लिक मैं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ अब आ गया। ठीक है, जैसे अगर मैं
फर्स्ट लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अभी देखना, फर्स्ट लाइन को कमेंट किया और ये प्रिंट को भी कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने इसके अंदर स्लैश एंड डाला तो कोई मतलब ही नहीं है ना, स्लैश एंड डालने पे वो नीचे प्रिंट करता जाएगा एक एक लाइन। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन की एरर दे रहा है, ठीक है। हैंग हो रहा है यार। ठीक है, ऐसे लिखा। तो अभी क्या आएगा आउटपुट, देखो ये तो वही आ गया ना। तो इसको तो ना भी लिखते तब भी हमारा तो लाइन तो चेंज डिफॉल्ट ही हो रहा था ना, क्यों भाई, है ना। तो इसके एंड के अंदर जो भी स्पेसिफाई कर दोगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होने लग जाता है। एक्चुअली हम मेरे को यहाँ पे स्पेस दिया तो लाइन चेंज की जगह पे स्पेस आने लग जाएगा, ये देखो आ रहा है। स्पेस हटा दूंगा तो स्पेस हट जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे को इससे लाइन चेंज नहीं होगी। अगर मैं ऐसा करता हूं, मेरा ये लाइन प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो ना, तो अगर ये प्रिंट दे दिया तो अब लाइन चेंज हो जाएगी आपकी। ये लाइन चेंज करने के लिए काम कर रहा है। ये कंप्लीट लूप रन हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये कंप्लीट लूप रन होने के बाद ये स्टेटमेंट रन होगा ना। ये लूप के अंदर नहीं है ये प्रिंट स्टेटमेंट, इज इट ओके ना। यस सर। ये दोनों चीजें किसके अंदर डालना है मेरे को, एक बड़े लूप के अंदर। ठीक है, तो इससे ऊपर एक लूप लगा दोगे आप यहाँ पे, और आई इन रेंज, और कितने बार वो लूप चले, 4 टाइम्स ना, तो 1,5 ऐसा लिख दूंगा। और अब देखूंगा तो आप देखोगे ये लाइन चेंज। स्पेस चाहिए स्टार्स में तो स्पेस डाल दो यहाँ पर, ये स्पेस आ गया, ठीक है। और बताओ भाई कोई इशू इसमें, इसमें बताओ कोई इशू है। नहीं सर। नहीं सर, नहीं, समझ आया। क्लियर है ना। क्योंकि अब मैं इसी लूप से खेलूंगा धीरे धीरे, आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अभी एकदम से मैं नहीं बना रहा हूं। अच्छा, अब ये बॉक्स था, अभी इसमें क्या है ना, आप देखोगे 5 आर द कॉलम्स। अगर आप कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये कॉलम ऐसा दिख रहा है, एंड जी 4 सर। आर द रो। तो मेरे को एक और रो चाहिए, तो ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है जब आपको स्क्वायर टाइप का पैटर्न प्रिंट होता है तो एक इनपुट दिया जाता है एन की वैल्यू, और उसी के नंबर ऑफ रोज उसी के नंबर ऑफ कॉलम आपके होते हैं। तो आप इसको ऐसे रीड करो, ठीक है। इज इट ओके, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको रो मान सकते हो और इसको कॉलम मान सकते हो, एक एक रो में एक एक एलिमेंट हो। अब ये मैट्रिक्स टाइप आप बन गया, जिसमें आप इसके लिए जे मान लो, जे इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे है, और आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। इस टाइप से रहे, इज इट ओके ना। तो ये काम करने की जगह पे सेम वैल्यू स्पेसिफाई कर दो, 5 आर द रो और 5 आर द कॉलम। ये देखो, कोई इशू आपको कम ज्यादा जहां पे भी करना नंबर ऑफ रो, तो ऊपर वाला लूप आप समझ सकते हो रो के लिए चल रहा है, नीचे वाला लूप किसके लिए चल रहा है, कॉलम्स के लिए। यस सर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टली क्या चीज प्रिंट हो रही थी, इसी से यही तो लूप हॉरिजॉन्टली रन हो रहा था। नंबर ऑफ रो बढ़ानी थी तभी तो मैं ऊपर गया। उसको इस तरीके से सिंपली अंडरस्टैंड करो। अगर मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कोई एलिमेंट डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर देंगे। कर दोगे, वेरी गुड। चलो, अब इसमें थोड़ा सा मैं खेलता हूं, अब आप देखना, कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को टोक देना, ठीक है। प्लीज नाउ यू कैन सी, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस एज ए बॉक्स। ये बॉक्स है मेरे पास, इसको स्क्रीन समझो।
ये अपनी आउटपुट स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन पे अभी ये बॉक्स मेरा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में दिख रहा है, बट अब मेरे को ट्राइंगुलर शेप में वैल्यू प्रिंट करना है। सपोज करो मेरे को ये दो टाइप के ट्राइंगल बनेंगे अभी। तो एक तो ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अभी मेरे को इतना चाहिए, नीचे वाला ये वैल्यू चाहिए, तो कैसे प्रिंट करूंगा? यहाँ पे एक स्टार आए, फिर यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, मतलब i इक्वल टू 1 रो, 2 रो, 3rd रो, 4th रो, और j इक्वल टू 1, देन 2, 3, 4। अब आपको कुछ दिख रहा है? पहली रो है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो है 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो है 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, चौथी रो है 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। उतने ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मतलब जे का लूप हमें कितने बार रन करना है अकॉर्डिंग टू दी आई वैल्यू ना, क्या कहते हो? यस सर। तो जितना आई होगा उतने बारी मैं जे को रन करूं। ये इनर मोड हमको 2 लूप रन करने हैं, पहले वाला कितने बार रन होगा, कितनी रो है, वो तो 4 ही आ रही है, अभी भी रो तो उतनी ही है ना। हेलो, कोई बोलते जाओ, ऐसे नहीं। यस सर। मेरे को पता होना चाहिए, अगर शांत बैठ रहे हो तो मेरे को ये लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पूछते जाओ कोई डाउट है तो, है ना। तो ये लूप को आइडेंटिफाई करना आपको जरूरी है कि लूप कैसे रन हो रहा है। तो लूप में आप रिलेशन निकाल लोगे तो बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन बना लो। तो मेरे को पता है जे का लूप में ऐसा लिख दूं। अब ये 1 की जगह पे 6 की जगह पे मैं क्या लिख दूं? यहाँ पे ये 6 लिखा था ना, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं? आई लिख दूं आई तो क्या प्लस होगा? आई बस, हाँ i+1 लिख दो, जितने आई होगा उतना i+1, ठीक है ना, i+1। तो ये कितने बार रन होगा? जितना आई होगा उतना ही तो रन होगा। i1 होगा तो 1 टाइम रन होगा, 2 होगा तो 2 बार रन होगा, 3 होगा तो 3। क्लियर है? तो देखो छोटा सा चेंज करूंगा मैं यहाँ पे, i+1 हो गया, देखो क्यों भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसको अलग लिखता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरे को लग रहा है वो ज्यादा सही रहेगा कि नहीं, क्या कहते हो? इसको 6 ही रहने दो, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। क्यों भाई, क्या कहते हो? अब सही है? यस सर। अच्छा, अब मेरे को चाहिए ये वाला स्टार, ये वाला पैटर्न चाहिए, ये वाला। ये कैसे प्रिंट करोगे? सर आई को रिवर्स करके हो जाएगा। बताओ भाई, मेरे को नहीं मालूम, आप बताओगे। तो अभी ये है, तो अब मेरे को ये वाला चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे पहली रो में कितने स्टार आएंगे आपके? पहली रो में 4 स्टार, मतलब पहली रो में 4 4, स्टार्स। दूसरी रो में 3 स्टार, तीसरी रो में 2 स्टार, और चौथी रो में 1 स्टार। तो इस टाइप का एक दिख जाएगा ना, अपोजिट आएगा ना इसका, आ रहा है? तो कैसा जे अब कैसे चलेगा? जे पहली बार 4 चलना चाहिए, दूसरी बार 3 चलना चाहिए, तीसरी बार 2 चलना चाहिए, चौथी बार 1 चलना चाहिए। तो बताओ, जे ये है, जे इक्वल टू 1, जे ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सॉरी। जे इक्वल टू 1, 2, 3, 4, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे, अभी आप ऐसे है, और आई ये है 1, 2, 3, 4। बताओ कैसे रिलेशन बनाऊंगा आई और जे में? बताओ भाई, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? यही क्वेश्चन उठाता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और नया बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप लोग समझ पाओगे। बताओ, आई में कोई चेंज करना है मेरे को क्या? पहले तो ये बताओ। नहीं सर। आई 4 टाइम्स ही रहेगा, ठीक है। अब जे में बताओ, जे में क्या चेंज करना है? सर जे में आई कॉमा i-1 अच्छा, कॉमा कितने, मैं जे का लूप जो लिख रहा था, जे का आई 1 से स्टार्ट हो रहा था, i+1 तक जा रहा था। अब मैं इसको कैसे क्या करूं, बताओ। सर 4 i -1। मतलब बताओ मैं क्या लिखूं? 4,
4 कॉमा आई कॉमा -1 आई कॉमा -1। अगर वैल्यू कम होगी उसकी। नहीं आप बताओ, मैं तो वही लिख दे रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? सर रन करते थे। चलो रन कर लेते हैं। अरे यार ये हैंग हो जा रहा है बार बार। ये आया, छोटा आया यार ये तो। सर 4 की जगह बड़ी वैल्यू लिख। 5 आ गया। 6 ले Yes. लूंगा तो मेरा 5 वाला आ जाएगा ना, 5 वाला आ गया। इसका मतलब था हमारा लूप 6 से रन होगा, डाउनवर्ड चल रहा है। आप डाउनवर्ड की जगह इंक्रीमेंटल फॉर्म में भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। इसी लूप को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यही लिखूं। इसी लूप को मैं ऐसा करूं, मेरे को तो चाहिए कि कितने बार एग्जीक्यूट हो, यही चाहिए ना। यस सर। तो कितने बार एग्जीक्यूट हो वो तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ना। देखो मैं इंक्रीमेंट फॉर्म में बना, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ कितने बार चलना चाहिए। पहली बार लूप हमारा मैंने 6 लिखा था ना यहाँ पे, तो कितने बार चले पहली बार? 5 टाइम्स ना। यस सर। सही है ना? तो -i कर दो ना इसमें से, क्या कहते हो आप? देखो तो 6 था, -i + 1 कर दो, वही आ गया ना नंबर स्टार। पहली रो में 5 आ रहा है, दूसरी रो में 4 आ रहा है, तीसरी रो में 3 आ रहा है, चौथी रो में 2 आ रहा है, पांचवी रो में 1 आ रहा है ना। तो इंक्रीमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको उसको डिक्रीमेंट फॉर्म में ही बना। हमको तो ये चाहिए कि कितने बार लूप रन हो, दैट्स इट। कितने बार जे लूप का रन हो, जिससे कितने बार स्टार चाहिए। अभी इसमें एक गलती है, वो क्या है, कोई बता सकता है? सर ये उल्टा होना चाहिए इसका, इसके मिरर में। उल्टा नहीं होना तो यही चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। बीच में हमारा स्पेस भी तो आ रहा था ना ये। देखो पहली वाली रो तो सही आ रही है, लेकिन दूसरी वाली रो में यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पेस भी तो है। ये स्पेस नहीं है, ये स्पेस है ना। फिर यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, फिर यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे स्पेस, ये आ रहा है ना। यस सर। क्या कहते हो? यस तो Yes, ये sir. स्पेस तो हमने प्रिंट किए ही नहीं है ना। तो पहली रो में आप देखोगे कितने स्पेस हैं, तो भाई पहली रो में कितने स्पेस हैं बताओ भाई। पहली रो में कितने स्पेस हैं? 0। दूसरी रो में 1 ऐसा करूं आई, और तीसरी लास्ट रो में कितने हैं? 4। पहली रो में 1 स्पेस, पहली रो में 0 स्पेस, दूसरी रो में 2। तो आई दूसरी रो में कितना, अगर आप देखोगे यहाँ पे पहली रो में 0 स्पेस है, तब आई कितना है? 1। यहाँ पे आई देख कितना है? 1। यहाँ पे आई कितना है? 2। यहाँ पे आई कितना है? यहाँ पे आई कितना है? 4 है ना। तो स्पेस कितने हो रहे हैं? स्पेस अगर मैं निकालूं तो स्पेस इक्वल टू i - 1 ही तो आ रहे हैं हर जगह पे। क्या कहते हो भाई? यस सर। तो हमको स्पेस का लिए अलग एक लूप बना दूं मैं क्या करता हूं, पहले स्पेस प्रिंट करता हूं, और कितने स्पेस प्रिंट कर रहा हूं? i - 1 तक चलेगा ये लूप, ठीक है। और मैं प्रिंट में क्या डाल दूं, इसकी जगह पे मेरे को स्टार की जगह पे यही लाइन कॉपी कर दूं और ये लाइन पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या दे दूं? स्पेस। तो क्या होगा हमारा, देखो अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, एक एक गड़बड़ हो रहा है ना, क्यों? सर पे- i+1 अगर कर दे उसको तो हो जाए शायद। नहीं तो पहली रो में हमको कितने स्पेस चाहिए? 0 चाहिए ना पहली रो में, तो एक भी प्रिंट नहीं होगा ना स्पेस। दूसरी रो में मैं इसको ऐसा करूं तो 2 से, नहीं दूसरी में तो बढ़ रहे हैं, एक मिनट रुकना। एक्चुअली पहली रो में स्पेस प्रिंट हो रहा है, लेकिन दूसरी रो में स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा है ना। इसको आई तक ही करो तो आ गया।
पहली बार लूप नहीं चलेगा, i-1 करने पे लूप चल रहा था ना, सॉरी है कि नहीं? यस सर। i-1 करने पे क्या है ना, i की वैल्यू 0 हो जा रही थी ना, तो लूप नहीं चल रहा था ना, तो पहली रो में हमको स्पेस नहीं चाहिए, दूसरी रो में स्पेस चाहिए, तो इसको i तक चलाएंगे तो 1 से i चलेगा, तो पहली बार 1 होगा ना i की वैल्यू, तो एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। दूसरी बार i क्या हो जाएगा 2, तो 1 से 2 के बीच में एक बार लूप चलेगा। तीसरी बार i 3 हो जाएगा तो 1 2 के लिए लूप चलेगा, तो स्पेस प्रिंट हो जा रहा है, तो मेरा उसी टाइप का वैल्यू आ रहा है ना जो मेरे को चाहिए था। क्या कहते हो? ये स्पेस के लिए लगा दिया और ये स्टार्स के लिए लगा दिया। यस यस सर। करेक्ट है ना? कोई को डाउट नहीं है? शांत बैठ गए आप तो एकदम से, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। क्यों तनिष, यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना? बाकी के लोग क्या कह रहे हैं भाई? मोइन यस हो रहा है सर, सर, क्लियर एक था। एग्जांपल और करा तो अच्छे से हो जाएगा। सही है ना? सहेज सर आ तो गया, पर थोड़े से और कर लूंगा ना तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा अच्छे से। बताओ बताओ और क्या करना है इसमें? सर कोई ऐसे अलग पैटर्न प्रिंट करते हैं एक और। अब मेरे को अब उल्टा वाला प्रिंट, अपने 3 प्रिंट कर लिए देखो, एक ये नीचे ये वाला प्रिंट कर लिया, ये वाला प्रिंट कर लिया, और एक तो हो ही गया था ये वाला, अभी उल्टा ये वाला, ये और ये 4 होते हैं ना, 4 पॉसिबल बनेंगे ना, 4 ट्राइंगल। एक बार इसमें स्पेस, हम स्पेस प्रिंट करा देते ना वहां पे, बस वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लग रहा था, पर अब ठीक है। अब सही है ना? तो हाँ अब जी सर। मेरे को चाहिए उल्टा वाला एक और, तो इसमें ऐसा वाला अभी प्रिंट नहीं किया है ना, ये इसके 2 ही तो दिख रहे हैं ना, अभी 4 प्रिंट करना है ना अपन को। एक एक जो मैंने प्रिंट किया है ना, ये वाला, जैसे ये वाला और चाहिए ना मेरे को, ये वाला और चाहिए ना मेरे को। पहली रो में 5 स्टार, दूसरी रो में 4 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, तो ऐसा वाला चाहिए ना मेरे को। क्या कहते हो भाई? हाँ जी सर। ये वाला चाहिए ना, तो i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू 4, i इक्वल्स टू 5, j इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो आप पहली बार j का लूप 5 टाइम्स ले, तो लेकिन इसमें स्पेस वाला कोई झंझट नहीं है ना, आप देखो क्यों। यस सर। सर ये तो सर बना ये तो चुके हैं हमने ना। शायद बना लिया था उस बनाया था, वो वाले गलती से बन गया था ना, हम ऐसा बनाना नहीं चाह रहे थे ना, लेकिन बन गया था ना। में। वो स्पेस इसमें तो उसमें, हाँ हाँ, यही तो बन गया था। तो इसमें यस पहली सर। बार स्टार 5 स्टार आएंगे, स्पेस नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है ना, है ना? यस अब सर। हमको इसका अपोजिट चाहिए, वो बताओ कैसे बनेगा इसका अपोजिट। इसका अपोजिट कौन सा होगा? इसका अपोजिट होगा कि पहली बार 1 स्टार, दूसरी बार 2 स्टार, तीसरी बार 3 स्टार, चौथी बार 4 स्टार, पांचवी बार 5 स्टार। ओके, तो i इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और जे आप ऐसे ले लो। अब देखो, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये, है ना? इसमें स्पेस चाहिए हमको, पहला वाला तो आसान था, तो इसमें j इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो पहली बार लूप स्टार के लिए तो 1 स्टार चले, 2 स्टार चले, 3 स्टार चले, तो जितने आई है उतने ही स्टार तो प्रिंट हो रहे हैं। क्या कहते हो? यस सर। यस सर। तो पहले तो हमारा वही काम आ जाएगा जो हमने ये वाला स्टार्ट किया था ना, ये वाला, तो यही वाला डायरेक्ट उठा के डाल दो पहले, तो यहीं पे मैं वही वाला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फिर आपको। तो पहले तो अपने स्टार तो उतने ही हो गए, लेकिन अब मेरे को ये वाला स्टार यहाँ पे नहीं चाहिए, इससे स्पेस भी तो चाहिए। क्या कहते हो? यस सर। स्पेस नहीं चाहिए, तो स्पेस के लिए हमने ये लूप बनाया था ना, ये वाला, ये उठा लो, ये उठाओ यहां से स्पेस वाला लूप। अब मेरे को पहली बार कितने स्पेस चाहिए? 0 ना,
सॉरी पहली बार मतलब कितने हैं, सॉरी एक बार देख लो। 5 चाहिए ना सर? पहली बार एक चार। तो स्टार आ जाएगा, तो 4 स्पेस चाहिए ना, एक कम। यस सर, 4 चाहिए। तो पहली बार जे का लूप चले 1 2 4, दूसरी बार चले 1 2 3, है ना, 1 2 2 1 2 1, और फिर 1 2 0, ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहते हो? चले ही नहीं मतलब लूप नेक्स्ट लास्ट टाइम पे, तो यस क्या सर। कहते हो? तो अगर मैं 1 2 5 लूप चलाता हूं जे का 1 2 5 चलाता हूं और उसमें माइनस कर देता हूं क्या, आई को, तो काम हो आई। जाएगा मेरे, यस सर। हो जाएगा। तो ये देखो, अब मैं यहीं पे यही लिखता हूं, 1 2 कितना ही चलाऊंगा, 6 ही चलाऊंगा, माइनस आई कर दो उसमें, तो स्पेस अपने प्रिंट होते जाएंगे, आप देखते जाओ क्या हो जाएगा। एक मिनट, कहीं गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी भाई? प्रेजेंटेशन की कोई गड़बड़ है क्या? देखो आ गया। क्या कहते हो भाई? ऑल 4 आ गए? यस सर। यस सर। और बताओ, जब भी आपको कुछ प्रिंट करना है तो इसी टाइप से, अब अच्छा इसमें थोड़ा सा घुमाते हैं इसमें, चलो मैं आपको ऐसा करता हूं, मेरे को चाहिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ऐसे करके चाहिए थे ना। स्टार तो ऐसे ही है, लेकिन इस टाइप से आए, देख रहे हो ना, मतलब इस टाइप का पिरामिड टाइप का आ जाए मेरा, तो वो कैसे आएगा? बताओ भाई। स्टार, नंबर ऑफ स्टार वाला तो सही है, लेकिन स्पेस का खेल है। अब देखो स्पेस अपन एक कम करते जाओगे तो आपका हो जाएगा। मैं स्पेस पहले शुरू वाले में ही लेता हूँ, इस बार ये वाला था, इसी में स्पेस मैंने यहाँ पे दिया, एक स्पेस और दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये स्पेस बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। आप इसको ऐसा ही छोड़ो, एक मिनट, इसको ऐसा ही छोड़ो। ये वाला एक था ना, उल्टा वाला एक और कहाँ गया, ये वाला, इसके स्पेस, इसका स्पेस, इनके स्पेस चेंज करूंगा तो क्या होगा बताओ? या तो इससे बनेगा ना, ये लिखा है ना, देखो भाई, दिख रहा है क्यों? सर स्पेस में उनके फर्स्ट वाले में सिंगल स्पेस, सेकंड वाले में डबल स्पेस, ऐसे करके आएगा? बिल्कुल करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सोचो, कोई मेरे को बताए जल्दी से, फिर मैं कोड दिखाता हूँ डायरेक्टली, फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। यस, नहीं, ये देखो, ये अभी यही वाला उठा लेते हैं ना, यहाँ पे कहाँ था, ये है, ये था, कहाँ गया स्पेस वाला, कहाँ गया यार, यही था ना, हाँ ये है। ठीक है, इसमें अगर मैं स्पेस कम कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो किस टाइप का शेप आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली एक स्पेस तो यहाँ पे दे रहे थे, एक स्पेस ये प्रिंट कर रहा था, 2 स्पेस प्रिंट हो रहे थे ना, मैंने ये स्पेस चेंज कर दिया, हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली हर लाइन में से एक एक स्पेस कम होता जाएगा, हर एलिमेंट पे एक एक स्पेस कम आता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पिरामिड आ जाएगा। देखो उल्टा पिरामिड चाहिए, यहां से आ जाएगा आपका, ये बनाया था ना अपन ने, ये है, क्यों भाई? यस सर। ये आ गया, लो बन गया। यस सर।
ये ऐसे ही खेलते रहोगे कुछ भी बना लोगे आप। इसको हमेशा रीड करो, जब भी आप इसको बॉक्स के फॉर्म में रीड करते हो, बॉक्स के फॉर्म में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसको बॉक्स के फॉर्म में रीड करोगे तो इस टाइप से बनाओगे, आपको कुछ भी चाहिए सब बन जाएगा। मतलब आप इसको पिरामिड बना रहे हो ना, तो पिरामिड को बॉक्स के फॉर्म में रीड करो। सॉरी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है ना, इसको बॉक्स के फॉर्म में रीड करो, ऐसा रीड करो, ऐसा। तो ये वाला तुमको स्पेस वाला प्रिंट करना है, और बाकी का एज इट इज प्रिंट करते जाओ जितने भी हैं, और उनको स्पेस मत दो, तो ऑटोमेटिकली एक एक स्पेस शिफ्ट होते चले जाएंगे। एक एक एलिमेंट एक एक स्पेस शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक एलिमेंट था, एक स्पेस शिफ्ट हुआ। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, 2 स्पेस शिफ्ट हो गए, तो इधर तक यहाँ तक आते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पेस डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? इनको थोड़ा सा आप इनको एक्सरसाइज करोगे तो आपको आता जाएगा ये। अभी मैं इसमें स्पेस कम कर दूंगा तो ये देखो इस टाइप का दिख रहा है, और ये स्पेस अभी मैंने यहाँ पे डाला है ना, ये स्पेस, इससे स्पेस से ये साइड वाइज दिखने लग गए मेरे, और स्पेस बढ़ा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर साइड इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिंग का एक खेल है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा इसको बॉक्स है समझ के एक एक वैल्यू रीड करो, तो लॉजिक आप जो भी बनाना लॉजिक बन जाए धीरे धीरे। और इसको रिलेट करते हैं, बस ये देखो पहले हमको कितने वैल्यू चाहिए और किससे रिलेट कर सकते हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोई रिलेशन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये बनाना भी पड़ सकता है। जैसे आपको 3 वाला स्टार चाहिए, सपोज करो पहली लाइन में आपको 1 स्टार चाहिए, दूसरी लाइन में आपको क्या चाहिए, 3 स्टार चाहिए, बताओ कैसे लाओगे जरा बताओ। चौथी लाइन में 5 चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 7 चाहिए, बताओ कैसे लाओगे। 3 5 7 वाला भी आता है एक। पहले तो 3 5 7 5 ये प्रिंट करके देखो। ये अभी 1 2 3 इंक्रीमेंट फॉर्म में आ रहे हैं ना। अभी मैं ये मेरे को चाहिए 1, फिर नेक्स्ट टाइम पे 2, फिर वो सॉरी नेक्स्ट टाइम पे 3, नेक्स्ट टाइम पे 5, ऐसे चाहिए। कैसे करूंगा बताओ। सर वो डिफरेंस उसका कॉमा 2 मैं करके। इसको एक काम करता हूँ, एन ले लेता हूँ, एन इक्वल्स टू जो भी चेंज करते जाना इसको, तो थोड़ा सा कॉमन वैल्यू हो जाएगी, है ना, समझ में जल्दी आ जाए। बताओ। सर उसका अगर डिफरेंस करे मेरे को कॉमा ये 2 करके। स्टार कैसे प्रिंट करूंगा, स्टार मेरे को नेक्स्ट टाइम पे 3 चाहिए, 3 कैसे प्रिंट करूंगा। सर कॉमा 2 कर दो उसको, फिर 3 हो जाए शायद। ऐसा करने पे पक्का। यस सर। ये तो नहीं कुछ ऐसा हो गया यार, बताओ फिर और कुछ। इसको 10 तक ले लो, चलो बड़ा देखिएगा थोड़ा। अब बताओ, इससे तो नहीं आया यार। मेरे को लूप चेंज करना है, मेरे को इंक्रीमेंट वैल्यू चेंज नहीं करना है। ये लूप रन हो रहा है, एक बार रन हो, दूसरी बार 3 बार रन होना चाहिए। जब आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 बार रन हो, आई की वैल्यू 3 है तो ये 5 टाइम्स रन हो। बताओ भाई। अच्छा, ऐसे करने पे आ जाएगा। आई की वैल्यू 1 है तो 2 टाइम्स, तो एक बार रन हो रहा है। आई की वैल्यू 2 है तो 3 टाइम्स रन हो रहा है। वो कैसे करूंगा जरा देखना, ये क्या देगा, कितना आ रहा है। पहली बार कितने आ रहे हैं हमारे, पहली बार कितने आ रहे हैं 2, नेक्स्ट टाइम पे 4 6 आ रहे हैं ना। और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, n माइनस आई भी लिखा ना कुछ हमने, स्पेस अभी हटा दो, पहले स्टार प्रिंट करो जितने चाहिए उतने। 2 4 6 आ रहे हैं ना। जैसे आई की वैल्यू मेरे को यहाँ पे बना लो, उसी टाइप से बन जाएगा आपका। देखो आई 1 हो तो जे 1 हो, आई 2 हो तो जे हमारा क्या हो 3 हो।
i3 हो तो j हमारा क्या हो 5 हो, ऐसे ही चाहिए ना? क्यों ऐसे ही चाहिए ना? Yes. ठीक है ना? तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो ये i1 है तो j इक्वल टू क्या बनना चाहिए i, तब तो ठीक है, लेकिन ये 3 है तो 2 आना चाहिए, तो 2 j कैसे आएगा? 2 multiply I minus 1. 2 इंटू आई करोगे तो 2 2 4 हो गया, लेकिन -1 Minus करोगे तो 1. 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 3 दूनी 6, एक -1 हो गया ना? सही बन रहा है ना? 2i-1। तो यहाँ पे एक बार अपना ये लूप क्या है ना, लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है ना, तो इसको i+1 कर दो, ऐसे चलाओ ना, आ गया? क्यों भाई, ये 10 की जगह पे 5 10 कुछ ले लो, छोटा वैल्यू ले लो तो जल्दी दिख जाएगा। दिख रहा है 1 3 5 7 9 आ रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? मैं इसको थोड़ा सा स्पेस हटा Yes. देता हूँ, देखो अब आपको क्लियर दिखेगा। अब हमें क्या करना है, स्पेस और डालना है। स्पेस डालने पे क्या आएगा, ये तो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, एक और स्पेस डालना पड़ेगा ना हमको। सर वो स्पेस वाला लूप एक और वाला. स्पेस वाला कहाँ गया हमारा लूप, यही था ना कुछ। Yes sir. हाईलाइट करना है, ठीक है, स्पेस वाले लूप को उठा के इधर डाल दो। तो हमको क्या करना है, ये यहाँ पे एन ले लो, स्पेस कितने चाहिए, पहली लाइन में कितने स्पेस चाहिए, अगर प्रिंट करना है तो एक एक स्पेस देते जाए, क्यों, चलो एक एक अभी देते जाओ, तो क्या आ गया, तो उल्टा पहुंच जाएगा। इसको एक कम कर दोगे तो एक एक स्पेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी दिखने लग जाएगा। ठीक है, बीच में एलिमेंट में स्पेस देना है तो ये दे देना, तो इससे बीच में दिखेगा स्पेस, तो यहाँ पे आप स्पेस दे देना थोड़ा सा, आपको प्राइमरी। ठीक है, अब बीच का स्पेस कम करोगे, ये बीच का स्पेस, तो आपको फिर ऊपर का स्पेस कम करना पड़ेगा, ये कम करोगे। ठीक है, स्पेस आ जाता है ना, तो एक एलिमेंट की जगह पर 2 एलिमेंट बन जाते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, ओके सर। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? Yes sir. यस ऐसे सर। ही आपको चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, बन सब जाएंगे, जी सर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कल मैंने एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे ऐसे स्टार्स वाले और डिफरेंट, अब स्टार की जगह पे मैं इसमें आई प्रिंट कर दूं, जे प्रिंट कर दूं, तो देखो आई जे प्रिंट होने लग जाएगा। देखो लो, आपको ये नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, आई जे से ही नंबर आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहे हैं। इसमें जे कर दूंगा तो देखो जे वैल्यू आ रहा है, प्रिंट होने लग जाएगी। लो, आ रही है? क्यों भाई, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आप जैसे आप दो नंबर आए तो नंबर वाले बनते सेम ही है, स्टार्स वाले बन जाएंगे तो नंबर वाले भी आपके आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप दोगे तो वही चीज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जे प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, लो सॉरी जे को प्रिंट करो, लो 1 2 3 4 5, आई प्रिंट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 1 1, ऐसे 2 2 2 3 3 3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर के फॉर्म में खेलो, कैसे भी खेलो। तो मैंने ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा ये इलाबोरेट करे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे ही बेसिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप डिफरेंट बना सकते हो, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। कोड बहुत छोटे छोटे होते हैं, कॉपी पेस्ट मत करना, समय बनाने की कोशिश करना, आपसे बनने लग जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे नहीं बनेंगे एकदम से, लेकिन बनने लग जाएंगे। ठीक है, क्या कहते हो, और किसी को डाउट, एनी डाउट? नहीं सर। नहीं,
अभी तक हाँ तो नहीं सर, अब तो हो रहा है बनाओ, थोड़ा कल सा मैंने धीरे। लिंक शेयर करी थी बहुत सारी ग्रुप्स में, कोई कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप किया था कि सर हमको लिंक दो, तो मैंने ग्रुप में ही डाल दी कि आप लोग उन लिंक पे जाके एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल देखना आप, तो सॉल्यूशन मत देखना उनके, जी ठीक है? सर। और बनाने की कोशिश करो तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही फिर उनको कोड जिंगर पे बना लेना अपने दिए हुए उनके हिसाब से, एक आध दो स्पेस इधर उधर होता है कोड जिंगर इस टाइप से फॉर्मेट, वो देख के उस टाइप से चेंज कर लेना, बस बन जाएगा वो, ठीक है? जी सर। ठीक, सर एक बार कोड दिखाना वो वाला। कोई नहीं, कोड कौन सा वाला देखना है बताओ। सर अगर इसपे 1 फिर 2 3 4 ऐड होते जाए एक एक करके नंबर, वो कैसे करना फिर उसमें? मतलब बताओ, आप तो क्वेश्चन बोलो, ऐसे नहीं। सर जैसे ऊपर 1 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है जैसे कॉलम के हिसाब से, तो अगर उसमें एडिशन करना हो +1 से, तो जैसे 1 फर्स्ट लाइन में, फिर सेकंड लाइन में, फिर 2 3 4, फिर ऐसे। अरे तो वैल्यू ऐड करते जाओ ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे रुको, क्या प्रिंट किया था, जे प्रिंट कर रहा था ना, यस सर। तो अब जे 1 से प्रिंट ना होके जे 2 से प्रिंट हो ना, क्या कहते हो भाई? यस सर। सर फिर जे +1 करना होगा इसको? ना, अरे जे 2 से प्रिंट होगा, तो जे को जैसे अपन यहाँ से 1 से प्रिंट कर रहे हैं ना, यस सर। तो 2 से प्रिंट, 2 से स्टार्ट कर दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, या 3 से स्टार्ट करो, जैसे एक्चुअली इसको स्टार्ट करो आई से, तो अपने आप वही प्रिंट हो जाएगा। लो 1 2 3 रन उतना ही होगा 2 बारी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? सर मैं वैसे कह रहा हूँ, जैसे फिर 1, फिर नीचे 2 3 4, फिर उसके नीचे 5 4 6, ऐसे एडिशन में। ऐसे ऐसे, सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे प्लस ना करूँ पहले, उसको ऐसे रहने, 1 2 3 और यहाँ पे 4 आना चाहिए ना। यस सर, यस सर। एक मिनट रुकना, मैं इसको 1 से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3, तीन एलिमेंट तो तीन ही आए, तो लूप 3 बार और रन करना है अपन को, वैल्यू चाहिए, ये स्टार्टिंग वैल्यू सही आ रही है आई थिंक, देखो। यस सर। नहीं अभी 2 से स्टार्ट होगा, सॉरी आई का लिख रहा था ना मैं, स्टार्टिंग वैल्यू सही आ रही है ना, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 5 6 7 8, और 10 तक जाना चाहिए ना ये लास्ट में, है ना? यस सर। ये 2 और 3 तक जा रहा है, तो इसको एक बढ़ाना है ना हमको, एक बढ़ाना है, 2 3 4 तक रन हो, और नेक्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग तो सही है, और इसको 2 3 4 5 तक रन हो रहा है, तो +1 करने पे आना चाहिए ना इसमें, क्यों भाई? पहली बार भी प्लस हो जाएगा, तो पहली बार भी 2 तक चलेगा, पहली बार लेकिन बनी हो, तो कैसे करोगे आप इसको, 2 इंटू आई जे, पहली बार 1, दूसरी बार 2 3, स्टार्टिंग तो सही है, नेक्स्ट टाइम पे एक काम करो, आई का स्टार्टिंग चेंज कर दो, तो आ जाएगा इसका स्टार्टिंग करो 0 से, और इसको n-1 करेंगे तो, एक मिनट, तो ये 1 कहाँ लिख दिया, कहाँ पे बनोगे, प्रिंट 1 2 3 2 3 और +1 करो तो चाहिए हमको, देखो, पहले चाहिए हमको क्या, 1 2 3 4 3 4 5 6, ऐसे ही चाहिए ना, सर 7 थर्ड तक। लाइन में 5 5 6 7 8 ऐसे। अच्छा थर्ड लाइन में हमको 5 7 8 चाहिए, यहाँ से 5 7 8 9 ऐसे। सर वैसे ही मतलब उसमें एडिशन प्लस करके +1। एक मिनट रुको ना, अभी कॉल आ रहा है।
हेलो, हाँ भाई, क्या कह रहे थे? वैल्यू बोलना है ना, कैसे करना था? 1 2 Sir, और ये स्टार्ट कहाँ से हो? 3 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। 3 5 3 5 6 7 8 ऐसा ना? नेक्स्ट टाइम क्या हो? सर नहीं सर, जैसे 4 आया सेकेंड लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 5 6 7 8 +1 से ऐड होते जाए अपने आप ही। 5 6 7 8। तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये तो फिक्स करो ना पहले। ये 9 तक आना चाहिए, कितनी आना चाहिए ये तो बताओ मेरे को। सर जैसे 9 तक ही एज्यूम कर लो। चलो 9 तक, फिर नेक्स्ट टाइम पे 11 10 यहाँ पे आना चाहिए ना। 10 11 12 13 लास्ट में यहाँ पे जो एंड हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ करके। यस सर, मतलब जैसे उसमें 1 फिर 3, मतलब ऐसे ही। तो ये तो जैसे बहुत column- आसान है, आपको केवल इसको मॉनिटर करना है ये वैल्यूज को आप, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो बहुत आसान है। इसमें तो आप एक सेपरेट वेरिएबल ले लो, इसमें क्या करना है? इसमें तो आप जो अपना लूप चल रहा था ना अभी वही रखो, वही रखो। अभी क्या लिखा था अपन ने यहाँ पे? जे इसको आई कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? 1 से स्टार्ट कर रहे थे ना। तो अब आप क्या करो इसको, इसमें एक्चुअली नेक्स्ट टाइम पे 1 2 3 एक सीक्वेंस आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो सीधी sir. वैल्यू आ रही है, सीधा सीधा वैल्यू आ रही है। तो एक वेरिएबल ले लो आप तो n के लिए, और इसको इंक्रीमेंट करते जाओ लो, और उसको प्रिंट करते जाओ सीधा सीधा। आप ले लो यहाँ पे काउंटर इक्वल टू 0 से स्टार्ट, 0 से लेना है 1 से, 1 से लेना है 1 ना, से। Yes, 1 से ले लो, और यहाँ पे काउंटर को प्रिंट करते जाओ और काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाओ, बस सीधा सीधा, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा इक्वल टू C+1। लो 1 2 3 आ गया। yes sir, yes sir. बस स्पेस दे दो अपने अकॉर्डिंग, खत्म, बात हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो और सिंपल था। ठीक है, Yes sir. इसमें स्पेस दे दो अपने हिसाब से थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं है। आपको दिखने लग जाएंगे थोड़ा प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना? Yes sir. ओके, तो ये सब चीजें तो देखो आप सोच के समझ के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो और कोई डाउट भाई हो तो बताओ। नो सर। नो, 3 लोग बचे हैं, वैसे भी सब चलेगा, वो लोग बोर हो गए सब।